पिछली वीडियो के अंदर हमने डोमेन ओवरव्यू को देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से डोमेन ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर हमें डैशबोर्ड के अंदर चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत बड़ा एक इसका पार्ट है जिसके अंदर से आपको कंपटीटर एनालिसिस 100% होगा, लेकिन हम बेसिकली उस लेवल पे इसको अप्रोच नहीं करते। उस लेवल पे आपने इसे कभी देखा नहीं होगा जिस लेवल पे मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वजह से पूरे पीछे पार्ट देखते आइएगा आगे तक, और जिन लोगों के इश्यूज़ हैं कि निश नहीं मिल रही, कीवर्ड नहीं मिल रहे, वो सारे इस एक टूल के अंदर ही रिज़ॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको इस लेवल पे हर टूल सिखाऊंगा कि आपको किसी भी जगह पे एसईओ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली टूल बेस के ऊपर। और बाकी आपको ऑलरेडी कोर्स में मैंने ब्लॉगिंग में कंप्लीट सारा सिखा दिया। अब यहाँ पे आपने जब अपना डोमेन इसको सैमरश को करते हैं, अपने जो ग्रुप बाइंग में टूल आपने लिया हुआ वहाँ से, तो यहाँ पे आपने डोमेन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक किया था कल हमने। यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल के लिए वॉलमार्ट को डाल रहा हूँ इधर, और यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड के अंदर ही। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने नीचे जो चीज़ आती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़रा उस लेवल पे समझना है जिस लेवल पे पहले नहीं समझा आपने। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है, ऊपर तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट का सेक्शन है, डोमेन ओवरव्यू का सेक्शन में हम आए हुए हैं। यहाँ ऊपर भी आपका जो टूल होता है ना, यहाँ पे आगे साथ साथ वो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं जिस सेक्शन में आप आए हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो हमने वेबसाइट ओपन की है वॉलमार्ट है, यहाँ पे इसका एरो अप है, और यहाँ से आपने मतलब अलग वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसको आप एज अ कंपटीटर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये आपका प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर शो होगा, वहाँ से इसके स्टैट आप हर वक्त देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ टैब मिलते हैं। इस टैब के अंदर सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है ए एस फॉर अथॉरिटी स्कोर। अब यहाँ से आपने बेसिक चीज़ समझ लेनी है कि देखें, यहाँ पे मैंने माउस सिर्फ रखा हुआ है कि इसका कई जगह पे ऐसा होता है आई का बटन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जहाँ पे माउस रखेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये चीज़ क्या है, अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी स्कोर ये क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे आप इसके लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद डिटेल देगा, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पे स्टैट्स के हवाले से देखना है कि अथॉरिटी स्कोर ये जो आपका है सेमरश में अथॉरिटी स्कोर है। अथॉरिटी स्कोर जो होता है ये डोमेन का होता है, और यहाँ पे आपने अथॉरिटी स्कोर के ऊपर किस तरीके से इसको एनालाइज करना है, अथॉरिटी स्कोर डिटेल से पढ़ना है हमने, क्या होता है उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें आपके लिए सूदमंद होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो भी यहाँ पे आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे क्लिकेबल होते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको सेमरश डोमेन रैंक मिल रहा है कि जो सेमरश ने इसको रैंकिंग दी हुई है अपने पास, वो यहाँ पे 19 दी हुई है, यानी कि सेमरश की रैंकिंग के अंदर अभी यहाँ पे ये डाउन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका रखेंगे कर्सर, तो यहाँ पे देखें करंट दिसंबर के अंदर ये 19 पोजीशन पे है, और प्रीवियस नवंबर के अंदर ये 17 पोजीशन पे है, यानी कि डाउन हो के ये 19 की तरफ आया है सैमरश की जो अपनी रैंकिंग है। अब यहाँ पे हम 99 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितना बड़ा समंदर है। डोमेन ओवरव्यू का अगर नहीं देखा आपने तो उसका आप बाहर जाके डैशबोर्ड मुकम्मल की पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये ओवरव्यू का सेक्शन है, और यहाँ पे जितने भी आपको टैब नज़र आ रहे हैं ना, अब ये अथॉरिटी स्कोर के टैब हैं, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब नीचे हम यहाँ से देखें ना, ऊपर आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, डोमेन ओवरव्यू और बैक लिंक्स। अब यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर को मैंने कल हिंट्स तो दिया था कि अथॉरिटी स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली वो जो दूसरी वेबसाइट हमें रेफ़र कर रही होती हैं, और दूसरी वो जो चीज़ें हमारे आउटबाउंड लिंक्स, रेफरिंग डोमेन, बैक लिंक वगैरह, हमारी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह आती है वो कम होती है ज़्यादा होती है, ये असर कर रही होती है अथॉरिटी स्कोर के ऊपर। तो अथॉरिटी स्कोर मीन क्या होता है किसी भी वेबसाइट का, कि यहाँ पे देखें आपको रेफरिंग डोमेन्स मिल रही हैं और बैक लिंक मिल रहे हैं। आप अमूमन देखेंगे कि बैक लिंक ज़्यादा होंगे और आपकी रेफरिंग डोमेन्स कम होंगी। अब बैक लिंक क्या होता है, वेरी सिंपल है कि अगर मैं मेरी वेबसाइट का कोई दूसरी वेबसाइट अपनी वेबसाइट के ऊपर जिक्र करती है और वो वहाँ पे मेरी वेबसाइट को इंटरलिंक करती है, मेरी वेबसाइट को वहाँ पे वो मेंशन करती है, और वहाँ से लोग क्लिक करके मेरी साइट के ऊपर आते हैं, तो इसको बोलते हैं बैक लिंक। यानी कि आपकी वेबसाइट का किसी और बंदे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जिक्र किया है, लिंक लगाया है, कोई आर्टिकल इंटरलिंक किया है वहाँ पे अपनी तहरीर के अंदर,
तो वहाँ पे वो जो हमें वहाँ से लिंक मिलता है वो उसको कहते हैं बैक लिंक। यानी कि ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर होता है, पेज से ऑफ होना, यानी वेबसाइट से हट के बाहर से जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आती हैं चीज़ें उनको हम कहते हैं लिंक की सूरत में बैक लिंक। ठीक है, अब ये उधर से जब इधर आएगा तो बैक लिंक आएंगे। बैक लिंक में उस वेबसाइट से ट्रैफिक भी आती है, बैक लिंक से उस वेबसाइट से आपकी जो रैंकिंग जूस होता है उस वेबसाइट का, उस आर्टिकल का, वो भी आता है। अब अगर वो बंदा वहाँ पे दो तरह के बैक लिंक होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। वो जो वेबसाइट जिसने हमारा जिक्र किया है, अगर वो वहाँ पे ये ऑप्शन ऑन नहीं करती नो फॉलो का, तो वहाँ से हमें दोनों चीज़ें आएंगी, ट्रैफिक तो दोनों सूरतों में आएगी, लेकिन वहाँ से रैंकिंग भी उसकी हमें कुछ मिलेगी, हमारा आर्टिकल भी बूम करेगा, हमारी वेबसाइट भी बूम करेगी। यहाँ वेबसाइट है तो वेबसाइट बूम करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ से वो हमें जो है वो नो फॉलो कर देता है तो वहाँ से सिर्फ हमें ट्रैफिक आएगी। वो वहाँ से ऑप्शन ऑन करते हैं। जब हम इंटरलिंक वगैरह कर रहे थे वहाँ से मैंने ये चीज़ें आपको समझाई थी। और दूसरा रेफरिंग डोमेन क्या होती हैं? रेफरिंग डोमेन से मुराद है कि उस वेबसाइट ने हमें कितने आर्टिकल के अंदर लिंक दिया है, यानी कि कितनी दफ़ा उसने हमारी वेबसाइट को मेंशन किया है, वो रेफरिंग डोमेन के तौर पे ये लेता है। आप अमूमन देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा उलट हो गया, कि जो रेफरिंग डोमेन्स होती हैं ये वो डोमेन वेबसाइट है जिसने आपको लिंक दिया है, उसने कितनी दफ़ा लिंक दिया है वो बैक लिंक की सूरत में आएगा। ठीक है, तो ये आप अमूमन देखेंगे कि रेफरिंग डोमेन हमेशा कम होंगी और बैक लिंक ज़्यादा होंगे। अगर एक आप किसी भी आपका कंपटीटर का बैक लिंक जो है वो आ रहे हैं 10 आ रहे हैं और उसकी रेफरिंग डोमेन 2 आ रही हैं, इट्स मीन के उस दोनों जो आप उन्होंने डोमेन ने बैक लिंक दी उन्होंने 5-5 लिंक दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आपका दोनों का कंपेयर है। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक लिंक एंड आर डीज यानी रेफरिंग डोमेन। तो इन शॉर्ट इनको रेफरिंग डोमेन कहते हैं। यहाँ से आई बटन के अंदर यहाँ पे ऊपर देखें इसने डिटेल से मेंशन किया हुआ, द टोटल नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन दैट हैव एट लीस्ट वन लिंक पॉइंटिंग टू एन एनालाइज्ड डोमेन यूआरएल, ओनली रेफरिंग डोमेन दैट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू मंथ आर टेकन इन टू अकाउंट। यहाँ पे जितना भी डाटा आता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, वो मंथली आता है। तो आपकी हर चीज़ यहाँ पे मंथली होती है। अगर किसी जगह पे फ़िल्टर दिया होता है जहाँ से आप 12 मंथ का चेक कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा ये अब दे रहा होता है ये 1 मंथ का दे रहा होता है। फ़िल्टर लगा के आप पिछला अगला चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरिंग डोमेन्स है, ये बैक लिंक्स हैं। देखें, द टोटल नंबर ऑफ बैक लिंक लीडिंग टू एन एनालाइज डोमेन यूआरएल, एनालाइज से मुराद यहाँ पे वॉलमार्ट है, ओनली बैक लिंक्स डेट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू मंथ आर टेकन इनटू अकाउंट्स। तो अब यहाँ पे साथ साथ देखिए मेंशन हुआ है कि -2%, यानी कि इतना फ़र्क आया है, इतनी रेफरिंग डोमेन इसकी कम हुई हैं। और देखें करंट दिसंबर के अंदर 315 है और प्रीवियस 322 थे, तो कम हुए हैं। बैक लिंक ये कम हो जाती हैं, कुछ लॉस्ट कर जाती हैं, कुछ ब्रेक हो जाती हैं, कुछ वेबसाइट खुद वहाँ से रिमूव कर देती है, डिसएवो कर देती है वहाँ से, क्योंकि वो स्पैमी होते हैं या किसी ने कुछ पे नहीं किया होता, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि बैक लिंक के सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे भी -8 मिल रहा है, यानी कि करंट जो आ रहा है दिसंबर यानी अभी है उसमें 1,48 से है, और ऊपर प्रीवियस में जाएं तो 1,61 है, यानी कि यहाँ पे भी ये -8% यहाँ से फ़र्क पड़ा है। और ये -12 जो लिखा हुआ दोनों को माइनस करके दिखा रहा है। इसी तरह मंथली विजिट जो आ रहे हैं यहाँ पे इतने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक जो आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, साथ छोटा सा एरो भी है, यानी कि ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि ये एसईओ के थ्रू आए हैं, पेड इन्होंने कोई भी ऐड वगैरह नहीं चलाया। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ट्रैफिक यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं कंट्री वाइज भी, कि कौन सी ट्रैफिक आप किस कंट्री वाइज देखना चाहते हैं। आउटबाउंड लिंक जो है ये आपकी इस लिंक से, वेबसाइट से जो बाहर गए हुए हैं लिंक्स, ये वो यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल टॉक्सिसिटी स्कोर नहीं आ रहा, यानी कि स्पैमी बैक लिंक इस साइट के ऊपर बहुत कम है। टॉक्सिसिटी स्कोर यहाँ पे बैक लिंक का शो करता है, क्योंकि हम आए हुए 30 स्कोर के अंदर, हम वहाँ से हम इनको ओवरऑल इसकी चीज़ें देख रहे हैं बैक एंड से। अब यहाँ पे आपको देखें जो रूट डोमेन नज़र आ रही है वो वॉलमार्ट नज़र आ रही है। वॉलमार्ट की अगर आपने मज़ीद एग्जैक्ट कोई यूआरएल आर्टिकल देना है, सब डोमेन डालनी है, फोल्डर डालना है, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं।
तो अब यहाँ पे आगे देखें कि ये अगर आपने अपना कंपटीटर डालना है, जैसे कल भी मैंने डाल के एक दफ़ा आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर आप यहाँ पे कोई भी कंपटीटर डाल देते हैं इसका, तो उसका भी यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जिस सेक्शन में आए हुए हैं वो इसका बैकलिंक एनालिटिक्स है, यानी कि अथॉरिटी स्कोर के सेक्शन में आए हुए हैं। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम डालते हैं ईबे को, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आप मज़ीद 3 कंपटीटर और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ। अब ये इसने ऑप्शन आपको दिए हैं कि मज़ीद अगर आपने 3 यहाँ पे ऐड करने हैं देगा। अब अथॉरिटी स्कोर आपको यहाँ पे बेसिकली ये शो करेगा, और बाकी जो ये वाले टैब हैं सिर्फ ये शो करेगा। वॉलमार्ट का अथॉरिटी स्कोर इतना है, ईबे का इतना है, रेफरिंग डोमेन इतनी है, ये ईबे की इतनी है, बैकलिंक्स इतने हैं, इसके देखें बिलियन में है, रेफरिंग आईपीज इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, मंथली विजिट इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, यानी कि वॉलमार्ट के कम है और ये ईबे जरी बात है इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी 152 है और यहाँ पे 89 आ रही है। ट्रैफिक के मामले में ये ज़्यादा जो है मतलब बड़ी है, किसी जगह पे विजिट जो है ना विजिटर ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। लेकिन ये जो ओवरऑल यहाँ पे देखें यहाँ फ़र्क है, लेकिन इस जगह पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में देखते हैं तो इस वक्त वॉलमार्ट जो है उसके ऊपर ट्रैफिक जो आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। नीचे अथॉरिटी स्कोर को लास्ट 12 मंथ में इसने बताया है कंपेयर करके दोनों का, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका यहाँ पे देखें ना, इसने नीचे जो दिया हुआ ना ये रेड वगैरह आ रहे हैं, ये देखें इस तरह आप रखेंगे तो वॉलमार्ट का 100 है, ईबे का भी 100 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इस वजह से मिक्स हुए हुए हैं, तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। ये इसके अंदर देखें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं थोड़े से, अगर हम ध्यान से यहाँ से देखेंगे तो नीले वाला वॉलमार्ट और ईबे जो है 97 अथॉरिटी स्कोर है। यहाँ पे जनवरी फरवरी ये इस हिसाब से चल रहा है आपका ईयरली, क्योंकि पूरे 12 मंथ का है, तो यहाँ से मंथ वाइज इसने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। यहाँ से आप इसे कर्सर को रख के इस तरफ चेक कर सकते हैं। रेफरिंग डोमेन जो आपकी हैं आरडीज जो हैं 12 मंथ के अंदर यहाँ पे इतनी है, ये इसके मंथ है, क्योंकि 12 मंथ है तो मंथ वाइज डिवाइड है। अगर ज़्यादा ईयर्स में हो तो वो उस हिसाब से डिवाइड होता है। और इस तरफ से आपके इस तरफ रेफरिंग डोमेन जो है ना ये ऊपर जा रही हैं। अब 540 रेफरिंग डोमेन यहाँ तक जो है ना ये अप डाउन हो रहे हैं दोनों, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मंथ भी मिल रहा है, वेबसाइट भी मिल रही है, और उनका कंपेयर अगर आप यहाँ से मज़ीद कंपेयर वाले डाल देंगे तो इतना ही इनका भी साथ साथ चीज़ें ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। और अगर आप इसको यहाँ से ईबे को ख़त्म कर देंगे तो सिर्फ वॉलमार्ट का यहाँ पे डाटा आएगा। अब मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये सिर्फ आपको ऑप्शन बताना था। और अब यहाँ से इसको हम दोबारा सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा चले सर्च करते हैं ऊपर से, ठीक है। और हाँ वही सेक्शन वही है हमारे पास। अभी यहाँ से उसने देखें सिंगल सिंगल कर दिया, थर्ड स्कोर वो उसका उड़ा दिया है दरमियान से वॉल उसका ईबे का। और यहाँ पे देखें अथॉरिटी स्कोर के अंदर आपको इंडस्ट्री लीडर 99% बता रहा है, मतलब एसईओ का इंडस्ट्री लीडर। लो पावर यहाँ बता रहा है ये वाले लिंक है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी लिंक पावर बता रहा है कि इसकी इतनी है, सुपर्ब है, बहुत अच्छी लिंक पावर है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ज़बरदस्त है, सुपर्ब है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूट्रल प्रोफाइल है, यानी कि आपकी जो यहाँ पे नेचुरल प्रोफाइल इसकी अपनी है वो न्यूट्रल है, यानी कि ना ज़्यादा है ना कम है। यहाँ पे इसकी आपने डिटेल देखनी हो तो यहाँ से देख सकते हैं कि नेचुरल कौन से रेशो इसने कहाँ तक रखी हुई है, नेचुरल वालों की, यूनिक बैकलिंक वालों की कहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब इस जगह पे आपको ना ये देखें कि नेटवर्क ग्राफ मिल रहा है। अब यहाँ पे ना नेटवर्क ग्राफ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको अगर मैं ओपन करूँगा ना तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट मिल सकती हैं, कंपटीटर मिल सकते हैं, निशेज़ वगैरह मिल सकती हैं नेटवर्क ग्राफ के अंदर। व्यू फुल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक मैं ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अब यहाँ पे बेसिकली ये मैं उधर से आपको सिखाता हूँ, ये अगले टैब में आ गया है, ओवरव्यू के अगले टैब में, वहाँ से आपको बासानी समझ आ जाएगा। यहाँ से ऊपर जब हम आएंगे ना इसमें नेटवर्क ग्राफ में ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रेफरिंग डोमेन्स एक साल के अंदर इस तरह बड़ी और कम हुई हैं। देखें नीचे मंथ आ रहे हैं, यहाँ पे रेफरिंग एक नंबर आ रहा है, सेम यही चीज़ आ रही है ये वाली। इसी को इसने अलाइदा रेफरिंग डोमेन का सिर्फ यहाँ पे बना दिया, अभी सेक्शन बैक लिंक का सेक्शन बना दिया। ये रेफरिंग डोमेन का और बैक लिंक का सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एक साल के अंदर ही बैक लिंक इसके डाउन हुए हैं। यहाँ से रेफरिंग डोमेन जो है इसकी एक साल के अंदर ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। यानी कि वेबसाइट ने बैक लिंक ज़्यादा देती रही हैं, लेकिन बैक लिंक वाइज जो चीज़ें थी ना उसकी आगे जो ज़्यादा एक रेफरिंग डोमेन जो चीज़ आगे फॉरवर्ड करती रही है वो कम करती रही है यहाँ से। और यहाँ से ऑल टाइम करेंगे तो जब से ये वेबसाइट है, फिर ये 2014 से वेबसाइट है, तो इस तरह इसका डाटा आएगा। यहाँ से भी ऑल टाइम कर देंगे तो ये इसका डाटा आएगा कि इस तरीके से बैक लिंक इसने लिए हैं और कम हुए हैं।
अब यहाँ पे आपने आना है तो ये पूरे का पूरा सेक्शन सेमरश ने बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ होता है कि न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन, कौन सी रेफरिंग डोमेन है जो अभी नई आई है वो नीले कलर में है, ये जो नीली नज़र आ रही हैं आपको, और जो रेड कलर में आ रही है या ऑरेंज कलर में ये लॉस्ट हो चुकी हैं, यानी कि रेफरिंग डोमेन डिसएबल हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, जो भी इसकी रीज़न बनी है। तो ये वो डाटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस तरतीब से इस तरह नज़र आ रहा है, और यहाँ से मंथली नज़र आ रहा है, और ये ओवरऑल 6 मंथ का डाटा दे रहा है जिसको आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। न्यू एंड लास्ट बैक लिंक, सेम यही पैराग्राफ है, सिर्फ यहाँ पे रेफरिंग डोमेन शो हो रही है, यहाँ पे आपको बैक लिंक शो हो रहे हैं। बाकी इनको ओपन करके हम देख सकते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ से ऊपर इस जगह पे इस सेक्शन के अंदर हम इन्हें आराम से ओवरऑल देख सकते हैं, यहाँ से हमें इन्हें ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो इस जगह पे आपको कैटेगरी और रेफरिंग डोमेन मिलती हैं, यानी कि आपको जो रेफरिंग डोमेन, कैटेगरीज ऑफ रेफरिंग डोमेन, यानी कि जो रेफरिंग डोमेन है उनकी कैटेगरी क्या है जिसने इसको बैक लिंक दिए हैं। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट ने सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री ने इससे कम दिए हुए हैं। ऑनवर्ड ये आप नीचे इस तक देख सकते हैं। टॉप एंकर, यहाँ पे आपको जो इसका एंकर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो इसका एमपीटी एंकर भी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे आ रहा है 9% आ रहा है। वॉलमार्ट भी 8% दिया गया, यानी ये जो बड़े बड़े एंकर टैक्स लोगों ने दिए। एंकर टैक्स वो होता है जिसके ऊपर बंदों ने लिंक लगाया होता है, यानी कि अगर किसी ने जिक्र किया है वॉलमार्ट का अपने आर्टिकल में, तो वॉलमार्ट के वर्ड के ऊपर ही लिंक लगा दिए जिसके ऊपर क्लिक करके वॉलमार्ट पे बंदे चले गए हैं, तो उसको बोलते हैं एंकर टैक्स, यानी जिसके ऊपर टैक्स के ऊपर लिंक लगा हुआ होता है। और कई ने खाली के ऊपर ही जो है ना वो मेंशन किया हुआ है, और कहीं यहाँ पे इन्होंने ये इस तरह करके ये दिया हुआ है। तो ये जो मोटे मोटे यहाँ पे आ रहे हैं ना वो एंकर टैक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, और यहाँ पे माउस रखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस परसेंट, जितना बड़ा यहाँ पे शो किया गया, ये सबसे ज़्यादा लोगों ने एंकर टैक्स यूज़ किया रेफरिंग डोमेन या बैक लिंक देते हुए। रेफरिंग डोमेन्स बाय अथॉरिटी स्कोर, जो लोगों ने हमें वॉलमार्ट को अथॉरिटी दी है यानी बैक लिंक दी है, उनकी अथॉरिटी किस लेवल की है। यहाँ से देखें 90 to 100 तक आया हुआ है, 91 से 100 तक, और ये 0 से ऊपर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी स्कोर आ रहा है, यहाँ पे 21 से 31 वाली जो वेबसाइट है ना रेफरिंग डोमेन उन्होंने दी हुई है, वो वेबसाइट जिनका अथॉरिटी स्कोर जो है ना, देखें रेफरिंग डोमेन बाय अथॉरिटी स्कोर, वेबसाइट जिनका जो अथॉरिटी स्कोर है 21 से 30 है, 31 से 40 है, और ये इन्होंने ज़्यादा दी क्योंकि ये वाली मीडियम डोमेन होती हैं, वो चाहती हैं हम इसको रेफरिंग डोमेन दें और यहाँ से हमें भी बैक लिंक मिल जाए। तो इस वजह से फिर वो ये लालच रख के, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने सेल करनी होती हैं, एफिलिएट होते हैं वॉलमार्ट के, तो ये अमूमन इस तरह की साइट ही होती हैं जो जिनका ये वाला दौरानिया जहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी यहाँ से थोड़ा होता जा रहा है। मतलब ये है कि यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक अथॉरिटी स्कोर है, और यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर के दरमियान आपको जो है ना ये जो 21 से लेकर आलमोस्ट यहाँ पे 50 तक जो वेबसाइट है ना, इन्होंने ज़्यादा इसको रेफरिंग डोमेन दी हुई हैं। बैक लिंक टाइप कौन से हैं, वॉलमार्ट के ऊपर ज़्यादा 77% जो है टेक्स्ट हैं। इसके अलावा इमेज जो यहाँ पे आ रहे हैं, इमेज के जो बैक लिंक है वो 22% है। बाकी फॉर्म और फ्रेम जो है ना ये ना होने के बराबर है। लिंक एट्रीब्यूट्स, यानी कि वही बात है कि मैंने आपको बताया था कि फॉलो एंड नो फॉलो, ये जो बैक लिंक है स्पॉन्सर्ड और यूजीसी भी आप देख सकते हैं कि ये कौन से लिंक होते हैं, कि यहाँ से आप गूगल में बासानी चेक कर सकते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, कि फॉलो एंड नो फॉलो, यहाँ से आपको इसको ज़्यादा जो बैक लिंक मिले हुए हैं वो नो फॉलो हैं और फॉलो कम है। ये एक रेशो होती है जो हमें गूगल भी रिकमेंड करता है नेचुरल रहने के लिए। आपने भी इन चीज़ों को ध्यान करना, जब भी बैक लिंक बनाएं तो आपने नो फॉलो भी बनाने हैं। बेशक उनका फ़ायदा हमें नहीं होता है क्योंकि ट्रैफिक भी आती है, रैंकिंग नहीं मिलती, लेकिन फॉलो भी करना है, नो फॉलो भी गूगल की नज़र में, ताकि नेचुरल रहे। अब TLD डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे TLD मतलब होता है जैसे आपका वेबसाइट के आगे लगा होता है .com .org .net, किसकी TLD डिस्ट्रीब्यूशन, बैक लिंक, मतलब जिन्होंने बैक लिंक दिए हुए हैं, जो रेफरिंग डोमेन है। .com वाली डेफिनेटली दुनिया में ज़्यादा यूज़ होती हैं, .org और .net ये इस तरह ऑनवर्ड, तो इस तरीके से ज़्यादा जो रेफरिंग डोमेन इसको मिली हुई हैं वो .com वाली हैं। कंट्री टॉप लेवल की जिसको ये टारगेट कर रही है, यूनाइटेड स्टेट की वॉलमार्ट है, इसको तो टारगेट कंट्री भी इसका है, और सेकंड नंबर पे जर्मनी और ऑनवर्ड नीचे ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप आते हैं तो लिंक प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे रेफरिंग डोमेन, रेफरिंग IP एड्रेस और रेफरिंग सब नेट्स को इसने यहाँ पे सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इसने यहाँ पे इसको खूबसूरत से तरीके में ग्राफ टाइप बना दिया, और सिमिलर प्रोफाइल यहाँ पे जिसने शो की हुई हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ मिलती जुलती जो वेबसाइट हैं, जैसे आप कहेंगे डायरेक्ट कंपटीटर, वो वाले इसके ये कंपटीटर हैं। और यहाँ पे ये कि कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो वॉलमार्ट का है वो target.com है, उसके बाद बेस्ट बाय है,
और होम जो है पॉट है, और उसके बाद ईबे, और यहाँ पे वॉल ग्रीन्स यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे आप आते हैं तो टॉप पेजेस जो वॉलमार्ट के यहाँ पे रैंक कर रहे हैं डोमेन ओवरव्यू में, ये walmart.com है। इसी तरह www, ये सेकंड भी यही है, और आगे आते हैं अभी आगे कॉरपोरेट भी इसका आ रहा है, और ऑनवर्ड आगे ब्राउज हेल्थ वाला सेक्शन जो है ना इसका ज़्यादातर यहाँ पे आ रहा है टॉप पेजेस में। रेफरिंग डोमेन के हवाले से टॉप पेजेस में आ रहा है, ऑर्गेनिक के हवाले से सर्च इंजन की बात यहाँ पे नहीं हो रही। अब यहाँ पे ये आपका ओवरव्यू का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हमने इन ही चीज़ों को जो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा था, जहाँ पे इसने व्यू फुल रिपोर्ट के ऊपर हमने ओपन नहीं किया था, सिर्फ ये वाली चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। देखें यहाँ पे नेटवर्क ग्राफ को मैंने कहा था, तो नेटवर्क ग्राफ ये ऊपर आ रहा है आपका। इसी तरह आपका यहाँ पे नीचे रेफरिंग डोमेन्स और बैक लिंक हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि रेफरिंग डोमेन और बैक लिंक यहाँ पे आ रहे हैं। एंकर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ये वाली आपकी आ रही है, तो इसी तरह यहाँ पे एंकर आ रहा है। इंडेक्स पेजेस और आउटबाउंड लिंक्स आ रहे हैं। अब हम जाते हैं नेटवर्क ग्राफ्स के अंदर। अब यहाँ पे आपको नेटवर्क ग्राफ के अंदर जब आप आते हैं तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस जगह पे आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल की निशेस भी मिल सकती हैं। फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट डोमेन रिप्रेजेंटिंग योर निश, यहाँ से आप देखें कि 44% ऑफ रेलिवेंट डोमेन यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे नीचे आप आते हैं इस जगह पे, तो राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ यहाँ पे आपको डोमेन इस लेवल की मिलेंगी जिनका अथॉरिटी स्कोर ये आ रहा है, बल्कि इनको आप जब यहाँ से क्लिक करके देखेंगे ना, यहाँ से ये देखें क्लिक करते हैं तो साथ ही इसी वेबसाइट का बताएगा कि बैकलिंक कितने हैं, रेफरिंग डोमेन कितनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथली विजिटर कितने हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, आउटबाउंड बैकलिंक कितने हैं। और साथ नीचे इसी के साथ आपको यहाँ पे देखें कि न्यूज़ नो मोर के ऊपर आ रहा है कि ये इसकी जो साइट है ये न्यूज़ के ऊपर है, और इसने कौन कौन सी कैटेगरी को यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपका है। यहाँ पे आपको इसको ग्राफ वाइज भी अगर हम देखते हैं, देखिए मैं इसको ज़रा माउस को अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं इन्हीं को जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें इधर इस तरह इन वेबसाइट को इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से करना हो तब भी, और इसने ऊबर से इसकी तरह सॉरी आपका जो answerthepublic.com है जिस तरह उसने ग्राफिक में चीज़ों को शो किया हुआ, तो इसने भी यहाँ पे भी देखें इनको की। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे तो ये इस वेबसाइट का जिस तरह हम राइट साइड पे इसको ओपन करके रखा हुआ था ना विकी हाउ का, तो ये यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे चीज़ें शो करेगा। बस सिंपल सा काम। और यहाँ से अगर आपने से क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे चला जाएगा। यहाँ से अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आपको नज़र आएगा। यहाँ से अगर आप जूम करेंगे तो ये आपको जूम के तौर पे नज़र आएगा। और बाकी आपने डिटेल उसी तरह देखनी है यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैंने वहाँ से आपको पीछे से बताइए। जस्ट ग्राफिक में आपको इसने शो किया हुआ खूबसूरती के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से इसने मैनेज किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर क्रॉस करूँगा तो अब आपका वो ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आप इन्हें यहाँ से अगर देखें ना एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो एक्सपोर्ट में मोस्ट रेलिवेंट डोमेन अगर आप करते हैं तो ये सारी की सारी आपको, अगर पीएनजी में इसको करना चाहते हैं तो पीएनजी में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने वेबसाइट को करना है तो ये आपकी एक्सेल में हो जाएंगी, और अगर आपने डाउनलोड इस ग्राफ को करना है तो ये आपका पीएनजी के अंदर होगा। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपका वो उसका इमेज यहाँ पे डाउनलोड हुआ है पीएनजी वाला, ठीक है, क्योंकि इमेज पीएनजी में होते हैं। और यहाँ पे दूसरे में डाउनलोड को क्लिक करता हूँ तो ये आपकी वेबसाइट के उसने पूरी की पूरी आपको यहाँ पे डिटेल बता दी है कि जिसके अंदर उसने आपको जितनी भी वहाँ से डाटा था वहाँ पे वेबसाइट्स का वो यहाँ पे शो करेगा। मैं यहाँ पे से दोबारा ओपन करता हूँ, शायद मैंने नो किया इस वजह से कर रहा है यहाँ से जो मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डाटा जो है ना वो सारा ये देखें, यहाँ पे आपको जो भी उसके सामने चीज़ लिखी हुई है सिर्फ वो उसने दी है अथॉरिटी स्कोर के हवाले से। यहाँ पे सारी की सारी आपको वेबसाइट इसने वहाँ से उठा के दे दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं इस जगह पे, तो ये देखें ये सॉरी वही सेक्शन था सिर्फ हमारा नेटवर्क ग्रोथ का। यहाँ पे बैक लिंक्स जो आपने वहाँ से बैक एंड पे नंबर में देखे थे, यहाँ पे आपको मज़ीद उन्हीं की बैक लिंक की डिटेल दे देगा कि बैक लिंक्स कितने हैं, रेफरिंग डोमेन, रेफरिंग आईपीज़, बैक लिंक टाइप के, मतलब मज़ीद डिटेल से। और इनके अंदर अगर आप मज़ीद डिटेल से यहाँ से ओपन कर देंगे ना कि टेक्स्ट के ऊपर कौन कौन से इसके लिंक्स कौन से हैं, इमेज के ऊपर कौन से हैं, फॉलो कौन से हैं, नो फॉलो कौन से हैं, तो जस्ट यहाँ से आपने राइट क्लिक करके इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये सेमरश आपको जितनी भी बड़ी साइट है उसका अनलिमिटेड आपको
बहुत बड़े लेवल पे ना आपको ये देखें नीचे बैक लिंक देगा, यहाँ से आपको एक्टिव, न्यू, लॉस, जो यहाँ पे ओवरऑल फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर, यूएसजी, ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप देखें, बहुत बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी साइट हो तो वो मुकम्मल डिटेल देता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ओपन नहीं करा, आपको समझ आ जाएगा कि इनकी डिटेल अगर मैंने देखनी है तो यहाँ से ओपन कर सकता हूँ इसके अंदर। और ये नीचे भी इसने बाकायदा यहाँ पे भी बैक लिंक यहाँ पे वो दी हुई है, अगर आपको अलग ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बॉटम में आते जाएंगे तो यहाँ से देखें कि आपको बैक लिंक देता जाएगा। और यहाँ पे आप देखें 40,052 पेजेस हैं, आप आगे स्टेप बाय स्टेप क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे तो अगले पेजेस यहाँ पे बैक लिंक के शो होते जाएंगे। अब यहाँ पे आप आते हैं एंकर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें थे वो बता रहा था कि वॉलमार्ट को लोगों ने दी थी। देखें वॉलमार्ट को, walmart.com को, ये वो डिटेल है कि कौन से लोगों ने कितने एंकर टेक्स्ट को कौन सा नाम दिया और कितनी डोमेन ने दिया हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट सीन और यहाँ पे लास्ट सीन यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है। रेफरिंग डोमेन में भी वही होगा, अभी आपका बैक लिंक में दोनों चीज़ें बता रहा था, यहाँ पे भी वही ग्राफ जो बैक एंड पे आपने थोड़ा देखा था, यहाँ पे उसकी आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप हर एक रेफरिंग डोमेन यहाँ पे देगा। और इसके अलावा रेफरिंग डोमेन की आपको कैटेगरी साथ बताएगा, यहाँ पे उनकी बैक लिंक बताएगा, उसकी कंट्री आईपी बताएगा, फर्स्ट सीन लास्ट सीन यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे आप इसको भी यहाँ से बासानी, इनको जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सेल में या CSV में बासानी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अभी तक जो रेफरिंग डोमेन या बैक लिंक जिसके ऊपर आप क्लिक करके आए हुए हैं एक्टिव वाले शो करेगा कि जब भी इसके ऊपर हैं। और अभी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो शो करेगा जो अभी इसे नए मिले हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप लॉस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा जिसमें जिसके जितने भी पहले लिंक थे लेकिन अभी वो यहाँ से लॉस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जब आप इन तीनों चारों के ऊपर, जिसके ऊपर यहाँ पे आल वाला होगा, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे बताएगा कि ये लास्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आल वाले सेक्शन के ऊपर भी क्लिक करके देखना चाह रहे हैं तो तब भी आपको साथ साथ नीचे मेंशन करेगा कि ये लास्ट हो चुका है, ये न्यू आया है, ये आपका अभी एक्टिव है। ये देख रहे हैं नो फॉलो भी बता रहा है, नो फॉलो भी बता रहा है। साथ आप इनको बाकायदा इस एरो से क्लिक करके यहाँ पे उस वेबसाइट को ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सा इसका ये सिस्टम होता है। अब नीचे चलते हैं तो हम इंडेक्स पेजेस बता रहा है इसके कि वॉलमार्ट के इंडेक्स पेजेस कौन से हैं। अपनी वेबसाइट को भी डाल के, कंपटीटर की वेबसाइट को भी डाल के यहाँ पे आप वॉलमार्ट लिख के डोमेन ओवरव्यू के अंदर और यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर के अंदर आके आपने इंडेक्स पेजेस के अंदर आके अपने पेजेस देख सकते हैं कि कौन से पेज के पेजेस इंडेक्सड हैं, ठीक है। कौन से ब्रोकन पेजेस, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्रोकन पेजेस के दे देगा कि जो इसके पेज जो है ना वो ब्रेक हुए हैं, 4043 जा रहे हैं, 404 जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको बैक लिंक बताएगा, इसकी डोमेन्स बताएगा डोमेन, और यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स इसने कितने दिए हुए अपनी साइट से, इंटरनल लिंक यानी कि अंदर इसने अपनी साइट को दूसरे पेजेस के कौन से लिंक दिए हुए और कब ये अपडेट हुआ है, यहाँ पे वो आएगा। आउटबाउंड लिंक्स जो इस साइट से दूसरी साइट को जो है ना वो जो है वो लिंक आए हुए हैं बाहर से, इस साइट के ऊपर जो लिंक आए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम वही अथॉरिटी स्कोर के साथ आपकी रूट डोमेन आ रही है, कैटेगरी आ रही है, आउटबाउंड लिंक्स आ रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट सीन यहाँ पे जो है ना नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला कंप्लीट होता है। यहाँ से मज़ीद कोई भी डिटेल आपने लेनी हो तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइव अपडेट यहाँ पे जो आ रही है ये देखें 99 अभी जो है ना प्लस बैक लिंक इसमें हुए हैं और 5 दिन पहले जो है ना यहाँ से हो रही है। और कैटेगरी जो इसकी आ रही है ओवरऑल वॉलमार्ट की शॉपिंग आ रही है, ज़ाहिर बात है स्टोर टाइप ये है। यहाँ से डोमेन ओवरव्यू का आपका सिर्फ अभी ओवरव्यू वाली, पिछली वीडियो ओवरव्यू वाली थी, इस वीडियो में सिर्फ हमने अथॉरिटी स्कोर को डिस्कस किया है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इससे आगे हम ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक की तरफ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आप कामयाब नसर हो। अल्लाह हाफिज़।